नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अपने अदम्य करियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है जो कि पूरी एसएससी जीडी के बच्चों को डेडिकेटेड है। इसमें हम अभी हिंदी को कंप्लीट कर रहे हैं और जीएस की सीरीज भी जल्द शुरू की जाएगी। ये आज हमारी 9वीं क्लास है। इससे पहले हमने 8 क्लासें ले रखी है। तो आप सभी, मैं ऐसी आशा करूँगा कि आपने सबने ले रखी होगी क्लासेस, नहीं ले रखी होंगी तो आप ले लेंगे, ठीक है? तो मैं नए बच्चों के लिए बता दूँ तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर कर रहे हैं। इसमें हमने न्यू पैटर्न पर क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जिससे कि आप जो नया एग्ज़ाम आपका आने वाला है 27 का, तो उसमें आप अपने से अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है? क्योंकि इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट जो शब्दावली है ना, प्रशासनिक शब्दावली, उसको हमने प्रायोरिटी दी है। अब बच्चों का सवाल ये भी होगा कि भई हमें तो चैप्टर वाइज़ भी पढ़ना है। तो देखो, अभी ही अपने ही चैनल पर एक सीरीज़ चला दी गई है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को देखते हुए चलाई गई है। और आप सभी बच्चे उस क्लास को जाकर के ज़रूर अटेंड करें। उसका रीज़न ये है कि देखो, आप सब उस क्लास को अटेंड कर लेंगे, तो उसमें आपके चैप्टर वाइज़ सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आप 1-2 क्लास लेकर के ज़रूर देखें। और ये क्लासेस भी बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं आप सभी के, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जितने बच्चे थैंक यू बोलते हैं, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोल रहा हूँ। बस देखो, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। बस उसी की एक दौड़ है कि मैं आपके साथ चलूँ, तो मैं चल रहा हूँ। बस आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएँ। तो चलिए अपनी क्लास की हम बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहता है बच्चों का कि इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इस क्लास की पीडीएफ आपको अपने अदम्य करियर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे, या फिर आप अपने अदम्य करियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ से भी आप अपना चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और ऑफिशियल चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल जो है ऑफिशियल ज्वाइन करें, जिससे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि आप सही से अपनी चीज़ें सही से प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिली। देखिए, पीडीएफ जैसे ही क्लास समाप्त होती है, उसके 5 से 7 मिनट के बाद आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। तो आपका देखो, आपका क्या कर्तव्य है, आप ऑफिशियल चैनल से जुड़ें, ठीक है? देखिए, हम इस क्लास की कोई फीस तो आपसे चार्ज कर नहीं रहे हैं, बस हम आपसे चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें और दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। चलिए, अपने आज की क्लास हम देखें तो हमारी क्लास है क्वेश्चन नंबर 1, जो कहता है कि नीचे दिए गए शब्द की सही पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? देखो, एक बात मैं बता दूं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर कर रहे हैं। अब मैं इसको, ये कोशिश रहती है कि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकूँ। मैं चाहूँ तो 1 घंटे 2 घंटे भी क्लास को ले सकता हूँ, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है? तो ये प्लेलिस्ट आप सेव कर लेना, जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तब मेरी याद आएगी अदम्य करियर अकेडमी की, क्योंकि देखो, हमने आपसे भरोसा कमाया है। बस हम उस पर ही कायम हैं और उसी पर हम आगे बात कर रहे हैं और उसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हम आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे कभी भी, ये हमारा वादा है आपसे। बस आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना अपने फ़ोन में, और जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ जाए, तो आप 2 की स्पीड पे 1-2 बार इस पूरी प्लेलिस्ट को कवर कर लेना। क्योंकि मैंने इस प्लेलिस्ट में ऐसा किया है कि जो आपका क्वेश्चन्स है वो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ किसी भी क्लास में। इससे ये होगा कि आपको इस तरह का प्रश्न इसी क्लास में मिलेगा, जिससे कि अगर आपसे आता होगा तो उसे आप, अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें और उसमें लिख लें कि कितनी चीज़ें आपको नहीं आती, तो उसे आप कवर कर लेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए शब्द का सही पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? तो मिलिटेंस का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए उग्रवाद होगा, ऑप्शन बी प्राकृतिकवाद होगा और ऑप्शन सी हमारा प्रत्ययवाद होगा और ऑप्शन डी हमारा प्रयोगवाद। तो हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप, अगर आप इसका जवाब जानते हैं। देखिए, सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं, सारे, कोई एक भी सवाल आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सवाल आपका इस क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको इसका बताना पड़ेगा कि पहले प्रश्न का जवाब क्या है। इसका राइट आंसर उग्रवाद इसका राइट आंसर होगा। आयु समझ गए आप सभी? चलिए, उग्रवाद। अब मैं इन 3 के बारे में आगे बताऊँगा, क्यों? क्योंकि इसके प्रश्न आपको, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिल जाएँगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा सेकंड प्रश्न है। पहला प्रश्न हम सबने कर लिया। अब दूसरा प्रश्न जो है वो हमारा पैराग्राफ से है। देखिए, मैंने इसमें आपके शब्दावली को रखा है, प्रशासनिक शब्दावली, और व्याकरण को रखा है, व्याकरण शब्दावली, और उसके बाद पैराग्राफ को रखा है, ठीक है? और जो नए अपडेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने इसमें ऐड किया है।
तो आपका प्रश्न कहीं से बच ही नहीं सकता। मेरा टारगेट है कि मैं 35 क्लासें कराऊँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं 40 भी क्लासें कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी जो आप कहेंगे मैं उस पर बात अडिग हूँ, 35 क्लासें कराएँगे और 35 क्लास कराने के बाद अगर आप बच्चे कहते हैं तो हम उस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। उससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो हमारा सेकंड प्रश्न क्या है उसको ध्यानपूर्वक सुनें और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप समझें कि क्या प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न क्या है, सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना है। जब पुलिस जनता के साथ मिलकर कार्य करती है तो अपराध नियंत्रण आसान हो जाता है। इससे समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। देखिए हमारा सेकंड प्रश्न एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। पैराग्राफ क्या कहता है, समुदाय पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना है। जब पुलिस जनता के साथ मिलकर कार्य करती है तो अपराध नियंत्रण आसान हो जाता है। इससे समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। तो हमारा ये पैराग्राफ है। अब इसका आंसर हमारा प्रश्न क्या है, फिर उसके हम ऑप्शन पर जाएंगे। तो प्रश्न क्या है, समुदाय पुलिसिंग का उद्देश्य क्या है। समुदाय पुलिसिंग का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए दूरी बढ़ाना, ऑप्शन बी सहयोग करना, ऑप्शन सी डर फैलाना और ऑप्शन डी नियंत्रण हटाना। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। तो सेकंड प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा, प्लीज जवाब दें इसका। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब ये कहां पर मिला, देखो सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सहयोग बढ़ाना इसका राइट आंसर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, समझ गए इस बात को। चलिए देखिए आपको प्रश्न कितना बड़ा मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो आप, मैं बिल्कुल खुल करके चैलेंज दे रहा हूं आप सभी को कि आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो, अगर आपने कहीं से पेड कोर्सेस ले रखा है, अगर उनसे कम दे रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर या भैया या ये पे चीज़, यहाँ पर ये चीज़ कम है तो आप उन्हें ऐड करो। मैं बिल्कुल करूँगा। आपको मैं चैलेंज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं वो चीज़। मैं वो हर चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जो कि तीसरा प्रश्न है, जो कहता है सामुदायिक पुलिस का उद्देश्य सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना है। जब पुलिस जनता के साथ मिलकर कार्य करती है तो अपराध नियंत्रण आसान हो जाता है। इससे समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। तो हमारा प्रश्न क्या है, पुलिस और जनता मिलकर काम करे तो क्या होता है। देखो हमारा प्रश्न क्या है, पुलिस और जनता मिलकर काम करे तो क्या होता है। ऑप्शन ए अपराध नियंत्रण आसान होता है, ऑप्शन बी भ्रम बढ़ता है और ऑप्शन सी अपराध बढ़ते हैं और ऑप्शन डी व्यवस्था कमजोर होती है। देखिए आज हमारे 20 क्वेश्चन है तो हमारा टारगेट कितना है, 18 प्लस क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। तो आपके कितने सही होंगे, आपको क्लास जब समाप्त होती है तो उसके बाद अपने बताना होता है। तो हमारा प्रश्न क्या है, पुलिस और जनता मिलकर काम करे तो क्या होता है। देखो हमारा ये प्रश्न है और हमारा पैराग्राफ क्या है, हम पैराग्राफ की ओर पढ़ें तो क्या दे रखा है, सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना। जब पुलिस जनता के साथ मिलकर कार्य करती है तो अपराध नियंत्रण आसान हो जाता है। इससे समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। तो हमारा प्रश्न है पुलिस और जनता मिलकर काम करे तो क्या होता है, अपराध नियंत्रण आसान होता है, ऑप्शन बी भ्रम बढ़ता है, ऑप्शन सी अपराध बढ़ते हैं, ऑप्शन डी व्यवस्था कमजोर होती है। तो हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे, मैं ऐसी आशा करूंगा। तीसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तीसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर ए होगा, यानी अपराध नियंत्रण आसान होता है। अब ये बात कहाँ लिखी है, देखो ये बात आपकी पैराग्राफ में लिखी है, पुलिस और जनता मिलकर काम करे तो क्या होता है। इसमें देखो यहाँ पर देखो सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना होता है। जब पुलिस जनता के साथ मिलकर कार्य करती है, समझ गए आप इस बात को, तो अपराध नियंत्रण आसान हो जाता है। अब आपके पास कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं होगा आई थिंक सो कोई भी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है, समुदाय पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना है। जब पुलिस जनता के साथ मिलकर कार्य करती है तो अपराध नियंत्रण आसान हो जाता है। इससे समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। तो हमारा प्रश्न क्या है, इससे समाज में क्या मजबूत होता है, ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी असुरक्षा और ऑप्शन सी सुरक्षा की भावना, ऑप्शन डी भ्रम। तो हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सुरक्षा की भावना। अब ये बात कहाँ लिखी है, इससे समाज में क्या मजबूत होता है,
इससे समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। बिल्कुल लास्ट लाइन में दे रखी है ये बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए हम बहुत कम समय में आपकी क्लास को कंप्लीट कर देते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे बच्चे ये बात भी कहते हैं कि हाँ ये क्लासेस इतने कम समय में बहुत बेस्ट चीज़ है, पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्लास थोड़ी बढ़ाइए टाइम। तो देखो मैं आपके लिए जो सही होगा ना मैं वो लाने की कोशिश करूँगा। अब मैं इस क्लास को 2 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन कराऊँ या 1 घंटे में, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो आप जाने, पर मैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चंस आपके लिए 30-40 मिनट में सही है। अब मैं घंटा भर लेके बैठा रहा हूँ तो वो चीज़ गलत है। इसके बावजूद कि मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कराता ही हूँ और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी करा रहा हूँ, है ना? समझ पा रहे हैं आप सारी चीज़ें? और एक क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट नहीं मिलेगा। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? समुदाय पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना है। जब पुलिस जनता के साथ मिलकर कार्य करती है तो अपराध नियंत्रण आसान हो जाता है। इससे समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। तो हमारा ये पैराग्राफ है, लेकिन अब इसका प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है ये गद्यांश किस विचार पर आधारित है? ऑप्शन ए संघर्ष पर आधारित है, ऑप्शन बी सहयोग पर आधारित है, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है और ऑप्शन डी अलगाव पर आधारित है। तो हमारे 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। देखो इसमें सहयोग की तो बात की गई है। समुदाय पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग करना है, तो इसमें सहयोग की बात की गई है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले रहे हैं, जो कि हमारा 6वां प्रश्न है, जो कहता है समुदाय पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाना है। जब पुलिस जनता के साथ मिलकर कार्य करती है तो अपराध नियंत्रण आसान हो जाता है। यह विषय किस क्षेत्र में से जुड़ा है? यानी क्या पूछा है कि ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ तो मैंने सारे क्वेश्चंस में पढ़ा ही है। ये विषय किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी आंतरिक सुरक्षा से, ऑप्शन डी खेल से। तो ये जो पैराग्राफ है वो दे रखा है, आपने पढ़ लिया। अब इसमें क्या पूछा है कि ये विषय किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो इसका जवाब देना है। तो आपका 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, यानी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, या ऐसा कह सकते हैं ये विषय ये आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ एक मामला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न क्या कहता है? मुजरिम शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश, ऑप्शन बी अपराध करने वाला व्यक्ति, और ऑप्शन सी आरोपी व्यक्ति, और ऑप्शन डी हमारा सच्चाई जानने की कोशिश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। तो हमारे 7वें प्रश्न की ओर देखें तो देखो आप जनरली आप रूल ऑफ रिजेक्शन का ये भी इस्तेमाल किया करें सवालों में जब नहीं आता है, तो इसे कैसे करेंगे रूल ऑफ रिजेक्शन से? तो डी तो हटा देंगे क्योंकि इसमें कोई दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है, और कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश ये भी हटा देंगे। लेकिन ये 2 ऑप्शन बी और सी, इसमें बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व जरूर उत्पन्न होगा। तो इसमें कैसे करना है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को कहते हैं या अपराधी आरोपी व्यक्ति को कहते हैं? तो मुजरिम शब्द किसके लिए होता है? ये होता है आरोपी व्यक्ति के लिए, यानी कि हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आरोपी व्यक्ति इसका राइट आंसर होगा। समझ गए आप इसके बारे में? देखिए अपराध करने वाले व्यक्ति इसमें नहीं होता है, इसके बारे में हम आगे प्रश्न में बात करेंगे। ये 2 ऑप्शन तो आपके जनरली काट ही देंगे सभी बच्चे, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन तो आप जनरली समानता सभी बच्चे काट देंगे, लेकिन 2 जो ऑप्शन है बी और सी, इसमें आपको द्वंद्व होगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 8वां प्रश्न है। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द पब्लिक सिक्योरिटी के लिए होता है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, और ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, और ऑप्शन सी हमारा लोक सुरक्षा, और ऑप्शन डी हमारा प्रशासनिक सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा, यानी लोक सुरक्षा। जनरली इस शब्द में तो आप नहीं फंसोगे, और फंस रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दो, जो चीज़ नहीं आ रही है ना उसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि देखो मैं दोबारा दोबारा हर क्लास में क्वेश्चन तो रिपीट करूंगा नहीं। रीज़न क्यों? क्योंकि जब आप क्लास में आ रहे हैं तो ये नई क्लास है, तो उसके हिसाब से पढ़ें, है ना? मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया तो मैं अगले क्वेश्चन को नए तरीके से नया क्वेश्चन लेकर के आऊँ, ना कि मैं एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर घोटता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल गलत बात होगी। तो इसी वजह से मैंने इस चीज़ को देखते हुए ये चीज़ डिसाइड की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? जब कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी निरीक्षण के लिए आता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चेकिंग कहा जाता है, अवकाश कहा जाता है, प्रशिक्षण कहा जाता है, शिकायत कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 90 प्रश्न का राइट आंसर ए होगा चेकिंग। क्या कहा जाता है प्रश्न में? जब कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी निरीक्षण के लिए आता है तो उसे क्या कहा जाता है? चेकिंग कहा जाता है।
ठीक, अवकाश तो नहीं कहा जाएगा, शिकायत भी नहीं कहा जाएगा, पर प्रशिक्षण पे आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हो, हालांकि ये शब्द इसके लिए नहीं है, पर इसका चेकिंग इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न। देखिए ज़्यादा लंबे समय क्लास में वेस्ट करना ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। अपना जो नहीं आता है ऐसा नोट डाउन करें और उसको लिखें, मतलब नोट डाउन करने के बाद अपना रिवाइज ज़रूर करें, रिवीजन ज़रूर करें। तो हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कहता है आपका? वो कहता है कि जब किसी सुरक्षाकर्मी से पूछताछ की जाती है, देखिए आपको हर तरीके का प्रश्न लाया जाता है। ये प्रश्न किस तरीके था? जब कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी निरीक्षण के लिए आता है तो उसे क्या कहते हैं? चेकिंग कहते हैं। अब प्रश्न क्या है? जब किसी सुरक्षाकर्मी से पूछताछ की जाती है तो वे प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जांच, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी हमारा निरीक्षण और ऑप्शन डी हमारा रिपोर्टिंग। जब किसी सुरक्षाकर्मी से पूछताछ की जाती है, ध्यानपूर्वक पढ़ना सवाल को। हमारे 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सॉरी 10वें प्रश्न का। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर जांच कहलाती है। समझ गए इसके बारे में आप? ना ही प्रशिक्षण, ना ही निरीक्षण, ना ही रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग तो आप समझ ही सकते हैं, इसका तो कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। ये 3 में फंस सकते हो, जिसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अस्थायी पास का प्रयोग कब होता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं ऐसी आशा करूंगा। हमारा प्रश्न है अस्थायी पास का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए कर्मचारी के लिए, ऑप्शन बी स्थायी आगंतुक के लिए, और ऑप्शन सी हमारा एक बार के प्रवेश के लिए, ऑप्शन डी हमारा छुट्टी लेने के लिए। यानी अस्थायी पास का प्रयोग कब होता है? आप समझ पा रहे हैं, सारे सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कुछ भी कहते रहें, बहुत सारे बच्चे सराहना करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो उनके लिए बस मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस देखो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बस हम यही चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ साझा करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हम किसी भी चीज़ में कमी नहीं कर रहे। तो बस एक थोड़ी सी निराशा ये लगती है कि जो बच्चे चैनल पर वीडियो देखते हैं, क्लास देखते हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हालांकि मैंने ये प्रश्न आपको बता दिया है। अस्थायी पास का प्रयोग कब होता है? 11वें प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, यानी एक बार के प्रवेश के लिए। अस्थायी है, स्थायी होता तो आप बार बार जा सकते थे, अस्थायी है तो फिर एक बार के प्रवेश के लिए इसका राइट आंसर होगा। यानी अस्थायी पास का प्रयोग कब होता है? कर्मचारी के लिए, या स्थायी आगंतुक के लिए, या एक बार प्रवेश के लिए, या छुट्टी लेने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एक बार के प्रवेश के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा 12वां प्रश्न क्या कहता है? 12वां प्रश्न कहता है आपातकालीन निकासी योजना का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए खतरे के समय लोगों को सुरक्षित निकालना, ऑप्शन बी प्रवेश रोकना, और ऑप्शन सी हमारा भोजन देना, ऑप्शन जी हमारा पार्किंग सुविधा। इसका राइट आंसर है। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपातकालीन निकासी योजना का उद्देश्य क्या होता है? खतरे के समय लोगों को सुरक्षित निकालना, प्रवेश रोकना, और ऑप्शन सी हमारा भोजन देना, और ऑप्शन डी हमारा पार्किंग सुविधा। तो अब आपको इसमें ऐसा राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं 12वें प्रश्न का। तो 12वें प्रश्न का क्या पार्किंग सुविधा होगी? नहीं। भोजन देना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रवेश रोकना? नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा खतरे के समय लोगों को सुरक्षित निकालना, इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समझ गए आप? चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि हमारा प्रश्न संख्या है 13वां, जो कहता है अंतर्विभागीय समन्वय क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए चित्र बनाने के लिए, ऑप्शन बी विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए, और ऑप्शन सी हमारा सुरक्षा गार्ड को पहचानने के लिए, ऑप्शन डी नई वर्दी के लिए। तो हमारे 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। यानी अंतर्विभागीय समन्वय क्यों जरूरी है? विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए, इसका राइट आंसर है। समझ गए आप इसके बारे में? अंतर्विभागीय समन्वय क्यों जरूरी है? विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो हमारा 14वां प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए शब्द की सही पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? नेग्लेक्ट है, इसका सही शब्दावली क्या होगी? आपको उसका जवाब देना है। ऑप्शन ए अपेक्षा अपेक्षा, ऑप्शन बी उपेक्षा, ऑप्शन सी हमारा आगमन, और ऑप्शन जी हमारा निगमन। तो हमारे 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। मेरी ऐसी आशा है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। देखो ये तो नहीं करेंगे आप, नेम नेग्लेक्ट, आप उपेक्षा और अपेक्षा में अंतर नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखो मैंने अलंकार भी पढ़ाई अभी,
तो उसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें क्लियरिटी के साथ बताई हैं। जो चैप्टर वाइज हमने सीरीज़ पूरी की है ना आपके अपने अदम्य करियर अकेडमी पर, तो उसे जा कर के ज़रूर अटेंड करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हिंदी के लिए उसे एक बार लगा कर के देखें। आपके लिए कोई सा प्रश्न छोड़ा नहीं गया है, सारे प्रश्न वहाँ पर कराए गए हैं। वो क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी कवर किया है। जैसे ये क्लासेस कराई जा रही हैं वैसे ही वहाँ कराई गई थी, तो आप उन्हें जा करके जरूर अटेंड करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी इसका राइट आंसर होगा। समझ गए इसके बारे में आप। देखो नेग्लेक्ट, देखो नीचे दिए गए शब्द, इसका आपको इसमें क्या कि नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगी, नेग्लेक्ट के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर उपेक्षा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, जो कि हमारा 15वां प्रश्न है, जो कहता है अपराध से संबंधित प्राप्त वस्तु को किस नाम से जाना जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम ये सोच करके भी प्रश्न को डिजाइन करते हैं कि जब आप एक कांस्टेबल पद के लिए जाएंगे तो आपको क्या चीजें पता होना जरूरी है। हम उस चीज को भी अपने ध्यान में रखते हैं, उसके आधार पर प्रश्न लाते हैं। तो हमारा 15वां प्रश्न क्या कहता है कि अपराध से संबंधित प्राप्त वस्तु को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए साधन, ऑप्शन बी सामग्री, ऑप्शन सी सबूत और ऑप्शन डी हमारा संसाधन। तो हमारे 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सबूत इसका राइट आंसर होगा। समझ गए इसके बारे में आप, यानी अपराध से संबंधित प्राप्त वस्तु को किस नाम से जाना जाता है, तो सबूत के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ना ही वो साधन होता है, साधन तो एक अलग चीज हो गई, सामग्री भी अलग हो गई और संसाधन भी एक अलग चीज हो गई। साधन संसाधन तो बिल्कुल नहीं होंगे, सामग्री भी नहीं हो सकती। सबूत इसका राइट आंसर होगा। समझ गए इसके बारे में आप। चलिए देखो आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं और हमारी देखो आपको आप जितना हमें प्यार दे रहे हैं ना उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप बहुत सारे जो सब्सक्राइबर न्यू आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे क्लास में नए बच्चे आते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज़ के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम आपका सहयोग इस तरीके से करेंगे जिससे कि आप जो पेड क्लासेस हैं उन जैसा आपको चीज़ें मिल सकें। हमारी कोशिश यही रहती है। ठीक है, तो चलिए अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए अपना हम 17वां प्रश्न देखते हैं, जो हमारा पैराग्राफ का क्वेश्चन है। देखिए हम इसमें आपकी वो चीज़ें लेकर के आते हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में मिक्स प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं हम, उसका हमारे पास एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है, देखो हम न्यू पैटर्न पर इन क्वेश्चंस को हम डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें हम अपना पैराग्राफ लेते हैं और प्रशासनिक शब्दावली लेते हैं, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस लेते हैं और हिंदी के शब्दावली के प्रश्न लेते हैं और न्यू अपडेटेड क्वेश्चंस को हम इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। समझ गए आप, इतनी चीजें लेकर के आ रहे हैं तो उसके बाद आपका प्रश्न क्यों बचेगा। तो उसी चीज को देखते हुए हम कह भी रहे हैं कि भाई आपके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रश्न क्या है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात अर्धसैनिक बल अब आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है। पहले की तुलना में अब उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस जैसे रात में देखने वाले उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफलें उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की सुरक्षा के लिए माइन प्रोडक्ट व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है। वे बेवाहन बारूदी सुरंगों के धमाकों से भी जवानों की जान बचाने में सक्षम है। बेहतर उपकरणों के साथ साथ जवानों का प्रशिक्षण भी अब आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित है। देखिए ये हमारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे इतना बड़ा पैराग्राफ है भाई, एग्जाम में ही आया है, एग्जाम में ही पूछा जाएगा, शब्द चेंज होंगे लेकिन आगा इतना बड़ा ही और इससे बड़ा भी आ सकता है। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो स्पीड से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, समझ के साथ साथ स्पीड भी होनी चाहिए। जैसे कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात अर्ध सैनिक बल जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी अब आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है। पहले की तुलना में अब उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस जैसे रात में देखने वाले उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफलें उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की सुरक्षा के लिए माइन प्रोडक्टेड व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है। ये वाहन बारूदी सुरंगों के धमाके से भी जवानों की जान बचाने में सक्षम है। बेहतर उपकरणों के साथ साथ जवानों का प्रशिक्षण भी अब आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। अब हमने ये अपना गद्यांश तो दे दिया है, अब इसका प्रश्न क्या है। प्रश्न है रात में ऑपरेशन करने के लिए जवान किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए नाइट विजन डिवाइसेस का,
ऑप्शन बी केवल मोमबत्ती का, ऑप्शन सी टॉर्च का, और ऑप्शन डी हमारा सौर पैनल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो जैसा कि हमने बताया था, रात में ऑपरेशन करने के लिए जवान किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें क्लियरिटी के साथ लिखा है पैराग्राफ में, पहले की तुलना में अब उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस, रात में देखने वाले उपकरण। तो नाइट विजन डिवाइसेस इसका राइट आंसर होगा, यानी 70वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर ए होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे इन सब चीजों के बारे में। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात अर्धसैनिक बल जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी अब आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है। पहले की तुलना में अब उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस, रात में देखने वाले उपकरण, ब्लड प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफल उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की सुरक्षा के लिए माइन प्रोडक्ट व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है। ये वाहन बारूदी सुरंगों के धमाकों से भी जवानों की जान बचाने में सक्षम है। बेहतर उपकरणों के साथ साथ जवानों का प्रशिक्षण भी अब आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। देखिए ये हमने अभी आपका गद्यांश पढ़ा, अब आपका मैं प्रश्न पढ़ूंगा। देखो इतनी ही स्पीड से पढ़ना है और समझना है। हमारा प्रश्न क्या है? माइन प्रोडक्टेड व्हीकल यानी कि एमपीवी का उपयोग का क्या उपयोग है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए, यह अनाज ले जाता है। ऑप्शन बी, यह बारूदी सुरंगों के धमाकों से जवानों को बचाता है। ऑप्शन सी हमारा, ये केवल सड़कों की सफाई करता है। और ऑप्शन डी हमारा, ये केवल पानी छिड़कवाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका बी इसका राइट आंसर होगा। अब बी ऑप्शन कहां पर लिखा है? ये बी ऑप्शन मतलब कैसे आपको पता? तो ये लिखा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात अर्धसैनिक बल जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी अब आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है। पहले की तुलना में अब उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस यानी रात को देखने के उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफल उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की सुरक्षा के लिए माइन प्रोडक्टेड व्हीकल का उपयोग किया जाता है। ये वाहन बारूदी सुरंगों के धमाकों से भी जवान की जान बचाने में सक्षम है। ये इसका राइट आंसर है। समझ गए आप इसके बारे में? चलिए अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले रहे हैं, जो कि हमारा 19वां प्रश्न है। और अब हमारी क्लास समाप्ति की ओर है। तो इसकी पीडीएफ जैसी क्लास समाप्त होगी उसके 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने आदम्य कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वहां से इस प्रश्नों को जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रश्न क्या है? भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात अर्धसैनिक बल जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी अब आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है। पहले की तुलना में अब उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस जैसे कि रात में देखने वाले उपकरण, ब्लड प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफलें उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की सुरक्षा के लिए माइन प्रोडक्टेड व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है। ये वाहन बारूदी सुरंगों के धमाकों से भी जवानों की जान बचाने में सक्षम है। बेहतर उपकरणों के साथ साथ जवानों का प्रशिक्षण भी अब आधुनिक युद्ध तकनीकी पर आधारित है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न है हमारा, जवानों की किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इन जवानों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ऑप्शन ए, केवल तैराकी का। ऑप्शन बी, केवल चित्रकारी का। और ऑप्शन सी हमारा, आधुनिक युद्ध तकनीकियों पर आधारित प्रशिक्षण का, यानी आधुनिक युद्ध तकनीकियों पर आधारित प्रशिक्षण का। और ऑप्शन डी, केवल संगीत का। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो जो आपका पैराग्राफ में दे रखा है उसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा 19वें प्रश्न का? इसका सी इसका राइट आंसर होगा, यानी आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण का। समझ पा रहे हैं इसके बारे में आप? कहां पर लिखा है ये बात? देखो बेहतर उपकरणों के साथ साथ जवानों का प्रशिक्षण भी अब आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित है। समझ गए आप इसके बारे में? तो चलिए अपने हम 20वें प्रश्न की बात करते हैं। हमारा 20वां प्रश्न क्या कहता है? भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात अर्धसैनिक बल जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी अब आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है। पहले की तुलना में अब उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस जैसे कि रात में देखने वाले उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफलें उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की सुरक्षा के लिए माइन प्रोडक्टेड व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है। ये वाहन बारूदी सुरंगों के धमाकों से भी जवानों की जान बचाने में सक्षम है। बेहतर उपकरणों के साथ साथ जवानों का प्रशिक्षण भी अब आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। हमारा प्रश्न क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट सुरक्षा के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, बेहतर वे बहुत सुंदर दिखती है।
ऑप्शन बी, वे गोलियों के प्रहार से जान बचाने में मदद करती है। ऑप्शन सी, वे ठंडे से बचाती है, वे ठंड से बचाती है। ऑप्शन डी, वे तैरने में मदद करती है। तो हमारे बी से प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर बी होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं इसका जवाब आपको बताऊं कि गोलियों से बच, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। बे गोलियों के प्रहार से जान बचाने में मदद करती है, ये इसका राइट आंसर है। और मैं आपको क्लियरिटी के साथ चीजें कुछ बताता हूं, वो ये कि अब आपको क्या बताना है। इसका SW जो मैंने प्रश्न तो आज नहीं दिया है, पर आपको क्या बताना है? आपको अपना स्टेट का नाम, उसके ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद अपना स्कोर बताना है और उसके बाद अपना फीडबैक देना है कि क्या लगा आपको, क्लास है कैसी लगी। और किसी और डाउट है तो आपका वो भी मुझे आप बता सकते हैं। प्लीज़ सभी बच्चे आप कमेंट किया करें, सभी बच्चे आप अपनी राय दिया करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो के लिए दोस्तों के साथ साझा करा करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। मिलते हैं अगली क्लास में, यानी 10 नंबर की क्लास में। इससे पहले मैंने 8 क्लासें करा रखी होंगी, आई थिंक आप सभी ने ले रखी हैं। नहीं ले रखी होंगी तो आप ले लें प्लीज़। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।